आज आपका प्रहार बैच पे स्वागत है। यूपीएसआई 61 दिन बचा हुआ है, ठीक है, और कुछ कर दिखाओ, ठीक है। माँ बाप को बहुत तुम लोगों से आस है, तो थोड़ा सा जिंदगी में व्यस्तता जो है उसको खत्म करो और चीजों पे एकदम निर्भर होके एकदम लग जाओ। अब 61 दिन गिन के बचे हुए हैं, ठीक है, 60 से 61 दिन और बचे हुए हैं, तो जम के मेहनत करिए। और आज से आप लोग का जो सबसे डिमांडिंग था कि परसेंटेज एक बार हल्ला कर रहे थे, तो परसेंटेज आज से शुरू हो रहे हैं। 3-4 दिन में परसेंटेज के डाउट्स खत्म करेंगे, ठीक है। 2021 में परसेंटेज के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, ज्यादा कठिन नहीं आए थे, ठीक है। चलिए आते हैं। ये है यूपीएसआई, ठीक है। ये आपको याद होगा, मनीष मैथ्स का लोगो। बस आपका प्यार इसने धीरे 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 जैसे वीडियोस जा रहे हैं, इन वीडियोस को इकट्ठा करिए, देखते जाइए, तब चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब कह रहा है थोड़ा ये देखना वीडियो, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें शिवांश का ये वीडियो है और बहुत इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है इस वीडियो को, कंटेंट को चलाने में। है गलतियां इनसे होती हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं, लेकिन ये एक तरफा मेहनत करने लगे हुए हैं। चलिए, घनाभ के आकार में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 15 और 20% बढ़ाई जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? ठीक है, वेरी गुड। जब भी ये क्वेश्चन आता है मैं कहता हूं घनाभ में 3 बार होती है, घनाभ 3 बार, क्षेत्रफल 2 बार, ठीक है। तो यहाँ 3 जब दे देगा तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 बटा 100, और ये बढ़ेगा 115 बटा 100, और ये बढ़ेगा 120 बटा 100। तो जितना जीरो कटेगा पहले उतना जीरो कॉमन काट लेंगे, 2 जीरो 4 जीरो कट गया, ठीक है। अब जिससे जो काटना होगा काटिएगा नहीं, चुपचाप दशमलव लगाने का ये रोजगार बनाइएगा, ठीक है। हम 11 का गुणा कर लेंगे, 11 पचे 55 का 5 कैरी 5, 11 कम 11 5 16 कैरी 1, 11 कम 11 1 12, और गुणे क्या कर लेंगे 12 बटा कितना 100, 12 पचे 60 का जीरो कैरी कितना 6, कैरी कितना हो जाएगा 6, 12 6 के 72, 6 78 का 8 कैरी 7, 12 यहाँ कितना हो जाएगा 7 कैरी है ना, 12 दूनी 24, 7 31 कैरी 3 हो जाएगा, और 12 कम 12 3 51, पॉइंट लगाएंगे 2 स्थान बाद तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 100 से कितना बढ़ गया 51.8% की वृद्धि, ठीक है। बहुत अच्छे से सवाल को देखते चलिएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग को निकालना है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए, यदि 320 का 20%, 40 के 460 के 40% से x कम है, ठीक है। x परसेंट नहीं ना है, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, से 40% से x कम है, देखा जाए थोड़ा सा, एक मिनट कुछ छूट रहा है इसमें, x छूट रहा है, तो x का, हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो रही है, तो यहां देख लीजिएगा, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं 320 लिखेंगे, 320 का 20%, तो 20 बटा 100 क्या है 460 के का मतलब 40 बटा 100 से कितना कम है x कम है, बस यही x कर देना, यही करेंगे ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो कट गया, ये आ जाएगा 64, यहाँ काट लिए डबल जीरो, तो ये मेरा कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 24 कैरी 2, तो 16 2 ये कितना हो जाएगा, देखो 16 2 18 हो जाएगा 184, तो यानी x का मान हमको चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ऑप्शन चले ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। घनाभ है, वृद्धि दिया है, ठीक है, कोई नहीं, 100 है, 100 से 20% बढ़ जाएगा 120 बटा 100, 25% बढ़ जाएगा तो 125 बटा 100, 30% बढ़ जाएगा तो 130 बटा 100, कितना परसेंट बढ़ेगा, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा कै बार में 3 बार में, सही है ना, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए, जीरो कट रहा है, सब सही है, 4 से 3 बार में 13 पचे 65, और 65 तिया आ जाएगा आपका कितना, 65 तिया 195, तो 100 से कितना ज्यादा मेरे भाई 95% की वृद्धि, यानी 95% सी ऑप्शन हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर घनाभ आ गया, वृद्धि कर रहा है तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 100 है, 100 से कितना हो जाएगा 110 बटा 100 लिखेंगे एक लाइन में खत्म करने के लिए, 120 बटा 100 और 125 बटा 100,
ध्यान से देखिएगा, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो से डबल जीरो, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये काटेंगे 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 15 गुणे करना है यानी 100, ये 15 गुणे करेंगे तो 165, 100 से क्या परसेंट बढ़ गया, 65% की वृद्धि। चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह बाबू हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। हाँ 300 के 70% के 20% का, देखो ये सब सवाल यूपीएसआई में आके यूपीएसआई की क्या औकात छोड़ा होगा सोच लीजिए। और आप लोग कह रहे थे कि बहुत कठिन पेपर है, चलिए हम लोग पूरा करेंगे। पहले 2017 कर रहे हैं तो 75/100, तो किसी को अगर ये लगेगा अरे सर आसान आसान वाला करा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे कराते जाएंगे। 20/100 तो जितना जीरो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 20 से काट देंगे इसको डायरेक्ट 5 बार में, 5 से कटेगा ये कै बार में, 15 बार में कट जाएगा क्या, ठीक है। ये कै बार में कटेगा, 15 बचे 75 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, अगर नहीं काटना चाहूंगा तो नहीं काटूंगा, गुणा करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो 15 का गुणा कर लूंगा, 15 चौके 60 का जीरो कैरी कितना 6, 15 तिया 45, 45 और 6, 45 है 51, गुणे क्या करना पड़ेगा, 12/100 है, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल, एक 12 का गुणा कर लेंगे, 12 कम 12 करीब 12 25 60 है 61, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 61.2। चले सारा खेल कैलकुलेशन का था, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन निकाल रहे हैं जितनी जल्दी हो सकता है। एक प्रतियोगिता परीक्षा में, देखो मैं ये क्लास में पढ़ाता हूँ, कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77% दोनों अनुत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों सेक्शन मिला के इतने उत्तीर्ण हुए हो 1425, तो प्रतियोगिता में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एक साथ बदल दीजिएगा। पास पूछा है तो सबको पास में बदल दीजिएगा। सेक्शन ए इंडिविजुअल, सेक्शन बी और ए और बी, और ये डाटा जिसमें देगा उसी में कन्वर्ट करेंगे, ये डाटा जिसमें देगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। उत्तीर्ण दिया है तो सबको उत्तीर्ण में बदलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा बाबू 80, ये आ जाएगा कितना 77, और ये कितना है 18 फेल हुए, तो इनको पास करके करिएगा, कितना हो जाएगा 82, 82 क्लियर है ना। तो इसको करेंगे तो 82 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल को जोड़ के और इसको घटा दिया जाता है, इसको जोड़ के इंडिविजुअल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको घटा देते हैं, तो ऐसी केस में इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा -2 अधिक यानी 75 आंसर होगा, ठीक है। 75% और 75% बराबर इनकी संख्या दी हुई है 14 25, 14 25, तो हमको 100% चाहिए। तो 75 का मान अगर चेक करना हो, 25 से काटना हो, तो 25 से काट देंगे कै बार में, देख लीजिएगा, 25 से काटेंगे 6 बार में, 25 छक्के 150 नहीं कटेगा, 25 25 कटेगा, 25 25 125, 125 हुआ, और 17 5 25 सत्ते, 25 सत्ते, तो और ये आ जाएगा 3, और 3 से काट देंगे क्या बार में, 19 बार में, 19 तिया 57, तो 100% बराबर। कैलकुलेशन का खेल है सारा। आंसर कितना आना चाहिए 1900। आंसर चेक कर लीजिएगा ध्यान से काटते समय, 25 से काट रहे हैं, 25 25 125, 17 बचा 5 175 हुआ, तो 25 सत्ते 175, ठीक है। ये ध्यान से काट लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए राकेश अपनी आय का क्रमशः 10%, 20% और 25% खर्च करता है, शेष का शब्द नहीं बोला, यानी 100 में से इनको घटा देना डायरेक्ट। देखो 100 है, 100 में से इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 45 10 55, 55% अलग अलग मदों में खर्च हो गया। तो मेरा भाई बचा कितना, तो मेरा भाई बचा इसमें कितना परसेंट 45, ठीक है। उसे पता चला कि अंत में उसके पास इतना रुपया बच गया है, ठीक है। 8 6 14 4 18, ठीक है। तो हम कर देंगे 45% बराबर कितना 16083, तो उसकी आय बताइए, तो आय क्या परसेंट 100, 16083 इंटू क्या करना पड़ेगा 100 और बटा 45 हो जाएगा। काट लीजिएगा, 9 से 9 कट जाएगा, डिजिटल सम 1 आना चाहिए, 1 आ जाएगा जिसका डिजिटल सम हो उसका आंसर बोल देंगे, नहीं आएगा तो काट लीजिएगा। 9 से काट लो तो मेरे भाई, 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 7 0 7 और कितना हुआ 0, 7 0 7 9 9 7 63,
फिर 7 जीरो हुआ 63 हो गया, 7 जीरो, तो फिर क्या बचा 63 हो गया, 7 जीरो 7 8 9 अठे 72, 9 अठे 72, फिर 9 सते 63, 9 से काट देंगे 5 बार में, 5 से कटेगा कै बार में 20 बार में, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 कैरी 8 16 1 17, 17 कैरी 1 15 कैरी 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 35,740, 35,740, जिसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम मेरे ख्याल से 1 हो जाता, क्योंकि 7 4 11 11 18 19, 19 जोड़ने पे डिजिटल सम 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 9 से 9 कट जा रहा था, 1 आ रहा था, लास्ट में 1 बच रहा था, तो डिजिटल सम के दम पे कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 2500 के छात्र में 55% लड़के हैं और 30% क्या है लड़कियां हैं। 55% लड़के हैं, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है बाबू, चलो ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। चलो देखो 2500 हुआ, ध्यान से समझिएगा, 25,000 है तो 100% बराबर 25,000। अब यहां लड़के और लड़कियां अलग अलग हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां कितना है अलग अलग है। लड़के क्या परसेंट है, लड़के 55% है, तो बाबू है ये के 250 गुना है कि नहीं है ये बताओ, तो इसका 250 निकाल लोगे लड़कों की संख्या। हाँ, तो लड़के 55% हैं, बॉयज हैं ये। ठीक है, और गर्ल्स इधर, तो ये 45% होंगे, तो 45 का भी हमको क्या निकालना पड़ेगा 250, तभी तो निकल जाएंगी लड़कियां। तो चलो लड़कों की संख्या निकालते हैं, 0 25 25 125 का 25 कैरी 12, 25 25 125 और 12 137, ये हो गए। अब यहां कितने होंगे 25, 0 लिखेंगे 25 25 125 का 25 कैरी कितना 12, 25 चौके 100 और 12 112 हो जाएगा। अब कितने परसेंट लड़के, लड़के 50% लड़के फेल हैं, फेल हैं तो हमको उत्तीर्ण चाहिए, तो सीधा हम इसका 1/2 निकाल लें, फेल है तो 50%, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा कितना 8 7 5, इतने लड़के पास हैं। ठीक, लड़कियां क्या परसेंट फेल हैं 30%, तो पास कितनी होंगी 70%, तो 70 बटा क्या निकालेंगे 100, 00 से 00 कैंसिल, 7 का गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 का 5 कैरी 3, 7 दूना 34 कैरी, 7 कैरी कितना 1, 7 1 कम 7 1 8, और ये कितनी हो जाएंगे 7, सही है, जोड़ लें तो 0 कैरी 14 1 15 कैरी कितना हो जाएगा 16 1 17 कैरी 13 14 हो जाएगा, 14 750 है कोई ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कैलकुलेशन बाबू इसमें दिया गया है। पहले आप क्या करेंगे 25 निकालेंगे, इसका 2500 इसका 2500, इसके 50% पास है, या 50/100 लिखो या 1/2 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, और ये 70% है तो अगला आ जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9वां नंबर पे आ गए हम लोग। ठीक है, अगर 29% और इतना इतना परसेंट, देखिए कहीं शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है 29, आंसर से एक बार ऑप्शन मिला लेना, ये सब सही है ना डाटा 17। ठीक है, तो 29 और 17 जोड़ देंगे तो खुद ये कितना हो जाएगा 46 10 76, 76 हो जाएगा ना, तो 100% में से 76% खर्च हो गया, तो बचा कितना परसेंट 24% बचा ना। अब 24% बराबर उसकी बचत कितनी है 7200 रुपया वो बैंक में जमा करता है, तो 7200 रुपया इसका क्या गुना 30 गुना 300 गुना, सॉरी इसका क्या गुना 300 गुना। तो राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% ही बचत होता है। ठीक है, शेष राशि क्या कह रहा है, राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% ही बचत राशि है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, बचत की 7200 रुपए बैंक में जमा की गई, 7200 रुपया, यानी ये जो 7200 है, नहीं रुक जाओ ये गड़बड़ हो गया, ध्यान से, ये जो 7200 रुपया बचा है, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 7200 रुपया जो बचा है, तो जो मेरी बचत हो रही है
उस बचत का सिर्फ इतना परसेंट ही जमा हो रहा है, यानी मेरी बचत कितनी परसेंट है, 14,400 रुपया, ठीक है, बचत है। और 14,000 कितना हो जाएगा, 400 रुपया, इसका क्या गुना करना पड़ेगा, 600 गुना, तो आपकी सैलरी इसकी 600 कितनी हो जाएगी, 6,000, 60,000 रुपया। आंसर चेक करना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। राजे का वेतन ज्ञात करें यदि बचत का 50% उसकी बचत राशि है, बचत का 50% है ये, तो 100% इसका कितना हो जाएगा, यानी इतना रुपया यहाँ बचाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अलग अलग मदों में खर्च कर दिए हैं, ठीक है, 10%, 15% और ये, तो कुल कितना हो गया, देखो 100 में से कितना परसेंट खर्च हो गया, 45 खर्च हो गया, तो बचा कितना परसेंट, 55%। बाकी बचाता है, हिसाब लगाने पर पता चलता है कि उसने आखिरकार इतने रुपए की बचत की। तो देखो 55% बराबर हम क्या कर लेंगे, 55% बराबर कितना रुपया कर लेंगे, 1959 सॉरी 569, ठीक है। 11 से काट दे रहे हैं 5 बार में, ठीक है, और 11 से कटेगा ये, 11 एक कम 11 हो गया, फिर कितना बचा मेरे पास, 8 और 5 सते 77, तो फिर 8 और कितना बचा 6, फिर क्या बार में जाएगा 7 बार में, फिर मेरे पास क्या बचा 9, 99, तो 9 बार में चला जाएगा। तो हमको क्या मान चाहिए, 100% चाहिए ना, 100%, तो इसका क्या गुना कर दें, 20 गुना, तो ये क्या परसेंट हो जाएंगे 100, और इसका 20 गुना करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, 0 9 दूना 18 का 8 कैरी 1 14 1 15 कैरी 1 14 1 15 कैरी 1 2 1 कम 3, तो कितना आ जाएगा 3,580, ठीक है। चले, बहुत जबरदस्त था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर, सेम इसी तरीके से देखो, उत्तीर्ण वाला दे दिया कि यदि, ध्यान से समझिएगा, यहां ये जिसमें देगा उसमें सबको बदल लेंगे, ठीक है, उत्तीर्ण दिया है, तो देखिए सेक्शन ए में 70% उत्तीर्ण हुए, और सेक्शन बी में 55% सबको उत्तीर्ण में, और इनको भी उत्तीर्ण में ही बदलना पड़ेगा, तो बी उत्तीर्ण है तो 90 हो जाएगा, इंडिविजुअल को जोड़ेंगे और इसको घटा लेंगे, 125 में से 90 जाएगा 35, और 35% बराबर कितना हो जाएगा, 595 हो जाएगा। तो भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या, तो हम 7 से इसको काट दे रहे हैं, 7 अठे 56 और 7 पचे 35, 5 बार में 5 से काट दिए, 17 बार में, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 1700, 100% बराबर 1700, ठीक है। चलिए यहां आते हैं, इसी तरीके का सवाल फिर से, ठीक है, ये सवाल देखिएगा, तो सबको एक जगह लिख लीजिएगा, 30 20 50 55, 100 में से कितना हो गया, 100 में से 55 खर्च हो गया, तो बचा कितना परसेंट, 45, और ये उसने अतः देखा तो इतना रुपया बचा, 12 5 6 5 6 5, तो हम 9 से काट ले रहे हैं, 9 एक कम 9 9 एक कम 9 3 5 हुआ, तो 3 5 36 कटता है, 9 त्रिके 27, 8 6 हुआ, 8 और 6, तो 9 9 कटेगा नहीं क्या, 9 से 9 9 81, 5 5 बच जा रहा है ना, हाँ कैसे 45, 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देखो 8 6 14 5 नहीं कट रहा है, ठीक है, 9 से नहीं कट रहा है, 3 से काट के क्या मिलेगा, 15 से कटेगा नहीं तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं ना, परसेंटेज चेक करो, तो परसेंटेज चेक करो, 65% हो जाएगा ना, हाँ गलती हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, जब आंसर ना मैच करे तो आंसर क्रॉस चेक कर लो, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तो वो गलती हो रही है, ठीक है। 100 है, 100 में से क्या परसेंट हमने ये मद खर्चा कर दिया, 65%, तो बचेगा कितना परसेंट, 35%, और 35% बराबर कितना, 1 5 6 5, 7 से काट ले रहे हैं 5 बार में, 7 एक कम 7 5 हुआ, 5 5 7 7 49 6 6 6 7 9 63 और 7 पचे 35 हो जाएगा। अब इसका 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना लेना पड़ेगा,
तो 20 गुना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 18 1 19 का 9 कैरी 1 14 1 15 का 5 कैरी कितना 1 2 1 कम 2 1 3 तो 35 900 क्या हो जाएगा आंसर 35 900। ठीक है चलो बहुत ज्यादा है। देखिए जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल भाड़ा लगाया गया। इस प्रकार आयताकार क्षेत्र की लंबाई साथ ही साथ चौड़ाई भी 11% की कमी की गई। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ठीक है कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। तो आप क्या करोगे जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा ध्यान से बात समझना तो आपको घटा देना है 89/100 इंटू 89/100 हो जाएगा। बोलिए 89/100 इंटू 89/100 जीरो से जीरो कट गया 89 का वर्ग चाहिए तो 8 और 9 का वर्ग 8 का 64 9 का 81 8 9 72 72 और 144 तो यह आंसर आ जाएगा 1 2 1 कैरी 1 9 कैरी 7 1 7। ठीक है कितना आ जाएगा 7। ये कितना आ जाएगा 7 तो ये आया 79.21। जब 100 में से घटाया जाता है तो इसको 99 लिखा जाता है, इसको 99 लिखा जाता है और इसको 100 लिखा जाता है तो ये आ जाएगा 79 और ये आ जाएगा 20। ये क्लास में हम ट्रिक समझाए हैं बच्चों को कैसे। तो कितने परसेंट की कमी आ जाएगी बाबू कितने परसेंट की कमी आएगी 20.79 की। ठीक है कभी भी अगर आपको घटाना है 100 में से तो इसको 99 मान लेना इसको 100 मान लेना। कभी भी ये घटाना हो ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है चलिए एक को 100 मान लिया जाता है अलग करके। ये थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना ये 2.3 है कि 23% है 23 23 19 23 21 ठीक है अच्छा 23 है ना। ठीक ये थोड़ा सा देख लेना ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है ये क्रॉस है 23 है कंप्लीट 23। ठीक है तो ये पूरा जोड़ लेना जरा 100 में से जोड़ लो तो 100 में से जोड़ लो ये कितना हो गया 63 तो 63 हो गया तो बचा कितना 37 और सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। ठीक है 21%। शेष 74 है बैंक में जमा करता है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो चंद्रशेखर का वेतन ज्ञात करें। ठीक है चंद्रशेखर ये जरा दिखाना क्वेश्चन हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। कितना नंबर क्वेश्चन है 14। ठीक है यानी यही बचत है 37% और ये उसके वेतन का कितना परसेंट है 40% है। तो उसके वेतन का ही मतलब यहीं से हमको बचत निकालनी है। ठीक है यहीं से हमको बचत निकालनी है। ये जो बचत आएगा वो 40% है उसके वेतन का। ठीक है यहाँ से हमको बचत निकालना है जो खर्च हो गया 37 और 37 बराबर कितना रुपया रखेंगे 7400 इसका क्या गुना 200 तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है कितना रुपया हो जाएगा 2000 और ये उसकी सैलरी हो गई 2000 और उसका 40% वो बचत करता है 40/40। ठीक है ये जो बचत कर रहा है तो ये इतना खर्च हो गया 37% ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ये जो पैसा बचा रहा है ये जो पैसा बच रहा है ये इसकी बचत है। ठीक है तो ये आ जाएगा कितना 20,000 रुपया आ जाएगा इसका बचत। ठीक है और 20,000 बराबर ठीक है 40% होगा कितना परसेंट 40% उसकी बचत राशि। तो ये अलग अलग मद में खर्च हुआ ये बचत हुआ था। ठीक है ये इसका 40% हो गया तो 40% हो गया तो 100% कितना हो जाएगा 100% कितना हो जाएगा इसका ये देख ये कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 4 500 गुना तो इसका 500 बाबू कितना हो जाएगा इसका 500 हो जाएगा कितना 500 हो जाएगा 50,000। ठीक है सही है ना कि 5 लाख कहाँ गड़बड़ हो रहा है फिर 500 गुना होगा ना तो 500 गुना करेंगे तो डबल 0 होगा ना। अच्छा सॉरी 500 होगा। ठीक है तो ये चीज याद रखना। ठीक ये स्टेटमेंट यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो ये 7400 जो जमा किया ये जमा किया और ये पूरा उसके खर्च में शेखर अपनी बचत का देखो ध्यान से किसका खर्च करता है ये बचत का। तो हम लोग जो खर्च कर रहे हैं ये ध्यान से सब बात समझना अपनी बचत का। तो ये मेरा बचत है यह याद रखना क्या है
बचत, ये बचत का चार्ट बनाए थे, बचत में से 63 एक जगह खर्चा कर रहा है और 37 जमा कर रहा है, 37 बराबर इतना, तो ये बचत है तुम्हारा, तो 40% बराबर बचत इतना आया, तो 100% बराबर कितना। बहुत अच्छा सवाल था ये। देखिए एक विद्यार्थी 27,000 है, कितने हजार है, 27,000 है, 75% लड़के हैं और 50% लड़कियां हैं, 70% लड़के हैं, ठीक है। तो अनुत्तीर्णों की हुए हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बहुत अच्छा है। चलो चलो देखो 2700 लड़के टोटल हैं, ठीक है। 2700 में से 75% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं, तो 27,000 का 75% निकाल लेना। 27,000 का 75% यानी 75/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0, 27 पचे 100, 35 का 5 कैरी कितना 13, 27 सते 169, 169 13 182, सही है, गुणा सही से देख लेना एक बार। तो यानी ये हुए 18,250 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 8,750, ये होंगे लोग, ठीक है, तभी तो 27,000 होगा, ध्यान से देख लेना। हाँ ये सही है ना, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं ना हुआ है। हाँ अरे केवल 270 गुणे 75 करके देख लो, 20,000 मतलब 75 सत्ते 7 पचे 35, एक मिनट, 27 पचे 135 से होता है ना, 27 पचे 135 का 5 कैरी 13, 27 सत्ते 7 सत्ते 49, और हाँ गड़बड़ हो गया 13 कैरी हो गया, 200 कितना है, 200 202, सॉरी मेरी गलती है, ये इसको मिटा रहे, तो ये गड़बड़ हो गया है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना वहां, ये आ जाएगा 202.50, तो 202.50 आ गया, तो ये हो जाएगा 6,750, सही है ना, तभी 27,000 होगा। अब कह रहा है 50% लड़कियां फेल हो गई, तो ये मेरे बॉयज के हैं और ये गर्ल्स के हैं, 50% लड़कियां फेल हो गई, तो 5 चाहिए, तो इसका 1/2 कर ले, हाँ तो 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3375, और इसका कितना परसेंट है, 70% फेल हो गए, तो पास कितने होंगे, केवल 30/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 75 60, सही है। तो आंसर जोड़ेंगे 3 9 4, और ये कितना हो जाएगा 5, बगल में यहाँ कैरी गया तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। 94/50 होना चाहिए, है ऑप्शन में, ये कैरी हो जाएगा सब, ये 0 हो जाएगा, कैरी ये आ जाएगा, 94/50 ऑप्शन में ये वाला आंसर हो जाएगा, 94/50। देखो आज एकदम थकावट हो गई संडे की वजह से, ठीक है, काम इतना ज्यादा है ना, 1% कम मान है, ठीक है, तो मान ज्ञात कीजिए, वो 1% सही है क्या, कि x% है, x% है ना, ये हमको थोड़ा सा लग रहा था सवाल गड़बड़ है थोड़ा सा, ये x% कम है, ठीक है, हाँ तो x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ x% कम है और यहाँ x शिवांश है, लेकिन ठीक है चलो थोड़ा सा मदद ये लड़का कर देता है, तो वीडियो हमारी तैयार हो जा रही है समय से। 420 का 20%, तो 20/100 मान है किसके बराबर, 530 का 40%, 40/100, और ये 100 माइनस x% कम है, 100 माइनस x करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा 100 माइनस x करेंगे, ठीक है, परसेंट में है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, देखो यही होता है इधर उधर में, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 42 दूना 84, और यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, बोलो तो ये कितना आ जाएगा बाबू, अगर करेंगे तो 53 चौके तो 212, और ये आ जाएगा 100 माइनस x/100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू रखो, काट पीट के खत्म कर लो, देख लो क्या हो जाएगा, चले तो ये आ जाएगा मेरा कितना 8400, सही है ना, और ये आ जाएगा अगर सॉल्व करने पे, काट लेंगे क्या 4 से, और ठीक है 8400, और ये आ जाएगा आपका कितना 21200,
सही है, और ये आ जाएगा 212x, सही है ना, 212x हो जाएगा, सही है ना ये सब। तो उधर ले जाके 84 जो घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 00, सही है। अब यहाँ 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 20 में से 8 गया 12, बट्टे क्या करना पड़ेगा 212, सही है। 4 से काट रहे हैं, 4 से कटेगा कै बार में 3200, सही है बोलो। 4 से कट जाएगा 5 और 3 53 बार में, नहीं कट रहा है 53 से काट दो, 53 से 6 बार में जा रहा है क्या, हाँ 6 बार में जा रहा है, सही है। और 60 हो जा रहा है क्योंकि कटेगा नहीं, 00 उतारना पड़ेगा, ठीक है, यानी 60 दशमलव समथिंग आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा कितना 60.37, कैलकुलेटिव था। चले, सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तत्काल भाड़ा लगाने के लिए साथ साथ लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी घटाई गई, ठीक है। चलो 100 है, 100 में से ध्यान से समझना 9% की कमी, तो 91/100 गुणे 91/100, 100 से 100 कैंसिल, 91 आ गया तो 9 का 81 और इसका 0 है, यानी 9 दूना 18, तो ये कितना आ जाएगा 1882 आया, तो 82.81 आया। 100 में से घटाना है तो इसको 99 लिख लेना और इसको 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 19, और ये कितना आ जाएगा 17 दशमलव। कभी जिंदगी में बाबू इस तरीके से गलत हो गया तो हमसे आके मिल लीजिएगा, ये जो तरीका आपको सिखा रहे हैं। चले इस क्वेश्चन को देखें, ये भी 2021 में आए हुए हैं, ठीक है। तो 4520 में से कितना परसेंट करना है, ध्यान से चलिएगा, 80/100 हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा 75/100, फिर क्या करना पड़ेगा 50/100, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मान लो पेन से यहाँ लिख रहे हैं, किस पेन से, ये ऑरेंज वाले, ये वाले 25% को क्या लिखेंगे 25/100, काटे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये काट लेंगे सीधे 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 25 चौके 100, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से काट देंगे इसको 3 बार में, और 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से फिर ये कट जाएगा, ठीक है। कितना 1 1 13, 1 1 13 मतलब कितना 339। चले बहुत अच्छा, टाइम कितना हो गया होगा, चलिए चलिए ठीक है, कवर करते हैं, ठीक है। चलिए इसको ध्यान देते हैं। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 40 और इसमें 5 और 5 यदि उत्तीर्ण, और दोनों सेक्शन मिला के 5% या दोनों सेक्शन में 720 बच्चे उत्तीर्ण हैं। ये जरा परसेंटेज एक बार क्रॉस चेक करो तो 66-74-5, ठीक है। सेक्शन ए में 66, सेक्शन बी में 74, और ए और बी में कितने परसेंट 5% अनुत्तीर्ण है, तो सबको उत्तीर्ण में जिसमें ये देगा बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 95। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा लिया जाएगा, तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 140, 140 में से 95 घट गया तो कितना परसेंट आ जाएगा 45, और 45 बराबर 720, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 8 72, तो इसका ये क्या गुना 16 गुना होगा, देख लो 16 गुना होगा ना, 16 गुना। तो हमको क्या पूछ रहा है 100 का कुल उम्मीदवार, तो 100% का 16 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600 रुपया, ठीक है। चलिए वीडियो भी अपलोड करना है 9 बजे तक, 8-10 हो गया अभी तक, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अपनी बचत का, ये याद रखना क्या कह रहा है स्टेटमेंट समझना, अपनी बचत का, ठीक है, खर्च करता है। तो मान लीजिए उसकी बचत 100 है, उसकी बचत क्या है 100 में से इतनी चीज खराब कर दिया, 18 तिया 54 एक जगह निकाल दिया, तो बचा कितना मेरे पास 54 निकाल दिया तो कितना बचा 46, और 46% बराबर ये कितना है 9200, तो इसका क्या गुना 200, तो इसका 200 कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका 200 कितना 20,000, 20,000 हो गया। और ये यदि अपनी वेतन का 80% है तो 80% बराबर कितना मेरे भाई 20,000 है ना, हाँ। तो ये 0 से 0 कट गया, 8 से काट देंगे, दूना 16 पचे 0, यानी क्या गुना 250, तो 100 का 250 मेरे भाई कितना हो जाएगा 100 का 250 हो जाएगा 25,000, ठीक है। कोशिश रहेगी 9 बजे तक वीडियो मिल जाए, लेकिन अभी तो हम बना रहे हैं, देख रहे हैं कितने देर में बनता है। चले x% कम है, वही सवाल फिर उस तरीके का 400
40 का 20%, तो 20/100, ये क्या है 550 के 40%, यानी 40/100 से x% कम है, तो 100 माइनस x/100 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा काटेंगे, देखो 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 11 से काट देंगे मेरे भाई, क्या बार में 4 बार में 11 से कटेगा, 5 बार में 4 से, और इस तरफ 4 कट गया ना, तो 5 से अगर काट देंगे क्या बार में 20, तो 20 दूना ये 2 बचा हुआ है, 20 दूना 40, ये 20 बचा हुआ था, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर कितना परसेंट 60%, एक्स बराबर कितना 60%। देखो प्रैक्टिस इस तरीके से चलती है क्लास, ठीक है, कितने स्पीड में चल रही है ये समझना। ठीक है, चलिए एक कॉलेज में समझना 100% है, 100 में से 45% लड़के हैं, तो 55% लड़कियां हैं। ठीक है, 55% लड़कियां हैं। ठीक, हम सीधे परसेंटेज ही निकाल लेते हैं यार, बवाल ही नहीं पालेंगे साला, अब डायरेक्ट गुना ढूंढा जाएगा इसका। ठीक है, परसेंटेज डायरेक्ट ढूंढेंगे, बार बार हमको करने में कैलकुलेशन टफ हो रहा है, तरीका बदल रहा है। ठीक है, 45 का क्या परसेंट लड़कियां फेल होती हैं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। लड़कियां क्या परसेंट फेल होती हैं 40% लड़कियां फेल होती है, तो पास कितनी होंगी 60/100 कर ले डायरेक्ट, देख लो ध्यान से, लड़कियों की तरफ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, 5 से काटा 11, यानी 33% इसमें निकल गए। ठीक, यहां देखो ध्यान से, 45 के 60% लड़के क्या हो रहे हैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने होंगे 40/100, तो ये काट लिए 2 5 और ये 5 से काट दिए क्या बार में 9, 9 दूना 18, तो अगर 100% बराबर तुम्हारे 2600 है, 26,000, तो क्या गुना 260, तो इनको जोड़ ले, एक और ये कितना 5, तो 51 का 260 गुना कितना होगा, 0 26 से कम 26 का 2, 26 पचे 130 और 2 132, तो 13,260। ये वाला ट्रिक कहीं अच्छा है ना, उससे मच बेटर है कि नहीं। ठीक, ये वाले ट्रिक से यूज कर लेना, परसेंटेज बना लेना डायरेक्ट। चलिए 23 पे आ गए लगभग। अब कितना है, थोड़ा लेट से आज वीडियो शुरू भी हुआ है, 100 है, 100 से कितना बढ़ गया पहले 15%, तो 115/100, फिर कितना परसेंट बढ़ गया 120/100, फिर बढ़ गया 30, तो 130/100। कैलकुलेशन टॉप पे रखिए, 0 0 00 कैंसिल, कट गया। अब पॉइंट तो आएगा यहाँ पे, चलो ठीक है, 5 से काट दिए, 23 बार में 5 से काट दिए, 20 बार में 2 से काट दिए, 6 बार में 2 से काट दिए, 10 बार में काटना नहीं, छोड़ देना। ठीक है, यहां 13 6 23 छक्के कर लेना, तो 8 कैरी 138 गुणे 13, ठीक है, बटा 100, तो 100 10 करेंगे बटा 10, 10 13 8 100, 4 कैरी 10, 13 3 39 10, 49 कैरी 4, तेरे कम 13 4 17, तो आंसर क्या इतना बढ़ गया 100 से 79.4, 79.4। अब मैं कह रहा हूं ना तुमको ये सब ट्रिक कोई नहीं देगा, ठीक है, ये याद रखना एग्जाम टाइम में। चलो ठीक है, अब ये फिर पॉइंट में आया है तो थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन ठीक है चलो ट्राई करते हैं। चलिए 410 का 20% कह रहा है, 20% यानी 20/100 बराबर है किसके 520 के, 520 के 40% यानी 40/100 में 100 माइनस x/100 के। ठीक है, तो हम अगर सॉल्व करेंगे 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। चले, फिर तो कुछ कट नहीं रहा है, 2 से कट रहा है कै बार में 2 बार में, चले 2 से 2 कट रहा है 2 बार में, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। 41 से 51 तो कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4100, सही है, 4100 बटे यहां कितना हो जाएगा आंसर 104, 104 सही है। 4 से काट देंगे इसको 26 बार में, 4 से कटेगा एक कम दूना 102, 102 हो जाएगा ना, 2 8 और 5 ये आया,
सही है ना, 1025 4 से काटने पे। अब 26 का पहाड़ा पढ़ के इसके करीब चलिएगा, ठीक है। जितना आएगा उसको 100 में से घटा देंगे केवल, ठीक है। तो अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 से काट रहे हैं, 26 से अगर काट रहे हैं कितने को, तो काटिए 10225 को काटिए। 26 से काटेंगे तो 26 तिया 78, 26 चौके हो जाएगा आपका 4 8 80, 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में चलना पड़ेगा, ठीक है। 26 तिया 78, तो बचेगा मेरे पास कितना, 4 और ये 24, सही है ना। 24 बच गया और यहाँ 5 उतर गया। 26 से कै बार में जाना पड़ेगा, 5 9 छके 54 18, 54 18 234, सही है। 234 9 बार में जाएगा, 234 हो जाएगा। हाँ पॉइंट में जाएगा, 79 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखो 79 पॉइंट, अगर 39 पॉइंट समथिंग भी आया तो आपको किस में से घटाना है, 100 में से 39 पॉइंट समथिंग घटाना है। तो यहाँ 99 करोगे, 99 और 100, इट मीन्स कि यहाँ 60 आएगा। कितना आएगा, 60, यानी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन हाँ वही 60 से काट लेंगे, 39 जैसे है, ये 39 आ रहा है ना, कुछ समथिंग आएगा तो 99 में से घटाते हैं, 99 और 100 ले लेते हैं, मैंने बताया है, तो वहां से 60 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेटिव है बाबू, बहुत कैलकुलेटिव दे दिए। क्षेत्रफल में x% की कमी, ये गड़बड़ हो गया होगा इनसे, ये गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ है थोड़ा। कितने परसेंट की कमी आएगी, 8% की चौड़ाई में कमी करते हैं, तो 100 है, 100 से देखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92/100 और ये हो जाएगा 92/100, 100 से 100 कैंसिल, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8104 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 हुआ। पॉइंट लग जाएगा तो 100 से कितना कम, तो 99 और क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे पॉइंट, और यहां कर देंगे 64 और यहां कर देंगे 84, तो आ जाएगा 15.36। ऑप्शन में है 15.36, तो हाँ यहाँ पे है 15.36। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अपनी आय का देखो ध्यान से, यहां और उस सवाल में थोड़ा सा फर्क है, यहां अपनी आय का खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, 100 में से मैं कितना खर्च कर दिया, 85, 75 मैंने खर्च कर दिया है, तो बचा मेरे पास कितना, 25%, और 25% बराबर कितना है, 90 15, 90 15, तो कुछ करना ही नहीं है, हमको 100% चाहिए, तो 4 से क्या कर दे, गुणा, तो 4 से गुणा करेंगे 60 और 9 चौके 36, 36 0 60, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। चले बहुत ध्यान से समझते चलिए। फिर वही वाला सेक्शन वाला सबको एक में बदल देंगे, किसमें, जिसमें ये बोलेगा, जिसमें ये बोलेगा उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उत्तीर्ण बोला सबको उत्तीर्ण में, तो सेक्शन ए में क्या % उत्तीर्ण हुए, 66%, सेक्शन बी में 51%, ए एंड बी में कितने 8% फेल हुए, तो सबको कन्वर्ट कर देना 92, ये जोड़ेंगे ये घटाएंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 17, 117 में से 92 गया 18, और ये कितना %, 25, सही है ना। और 25% बराबर कितना, 450, तो ये इसका देख लेंगे क्या गुना, 18 गुना हो रहा है, देख लीजिए 18 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 100 का 18, 100 का 18 आंसर क्या हो जाएगा, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात है, यदि पुरुषों की संख्या में और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है। हाँ देख रहे हैं, ये 23 संबंधी 24 है, थोड़ी सी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो माइंड किया जा सकता है, ठीक। एक मिनट, पेन का मोटाई थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखिए ये कितना है, 2300 ले लिए और इसको कितना ले लिए, 2400, ये क्या % बढ़ गया मेरे भाई, 20%, तो 120/100
पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई और इनकी संख्या कितनी परसेंट हो गई, 30% बढ़ गई। तो 130/100, जीरो से जीरो, डबल जीरो कैंसिल कर लेंगे, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 24 से काट देंगे, 24 पच्चे 120, सही है ना, 24 पच्चे 120। और कुछ तो कट नहीं रहा है, 5 से काट लेंगे क्या बार में मेरे भाई, इसको काटेंगे 26 बार में, बोलिए 26 पच्चे 130, तो कितने का अनुपात हो जाएगा, 23/26, 23/26, ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चले 29 नंबर क्वेश्चन, कोशिश रहेगी कि अभी अपलोड कर दें, अभी तुरंत हम जाके अपलोड करेंगे, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि देखो हमको एडिटिंग करनी नहीं रहती है, पहली बात ये याद रखिएगा, हम एडिटिंग करते नहीं है ज्यादा, क्योंकि हमारे में एडिट करने की कोई जरूरत है नहीं, जैसे हैं रॉ मटेरियल है, आपके सामने है, कैसे है, रॉ मटेरियल के टाइप में, ठीक है। जैसे 25% हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे, 510 का क्या परसेंट, 40%, तो 40/100, और ये कम है 100 माइनस x/100, फिर पॉइंट आया है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये x है याद रखिएगा, ये 100 माइनस x है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो इधर कैंसिल हो गया, 25 चौके ये आ जाएगा 100, ठीक, और ये आ जाएगा आपका 25 चौके 100 आएगा ना, सही है ना, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 51 चौके 204, सही है, बोलो 204, ठीक, और ये आ जाएगा आपका कितना, 100 माइनस x/100, ठीक। 4 से अगर मैं काटूं तो ये आ जाएगा 51, और 4 से काटूं 25, तो ये आ जाएगा कितना, 2500, और ये आ जाएगा कितना, 5100, और ये आ जाएगा 51x, ठीक है। तो माइनस कर लूं तो कितना बचेगा मेरा, 2600, 2600 को हमको किससे काटना है, 51 से, काट लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो ठीक, हमको डायरेक्ट काटना है, पचे जाएंगे तो 5 तो होगा ही होगा, पचे गए 55, तो बचा कितना मेरे पास, 55, 5 बचा, 5 और 1 0, 50 हुआ, तो 50 हुआ तो कई बार में तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 10 बोलो 9 8। चले, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। राकेश अपनी आय का, देखो ध्यान से, ये चीज याद रखना, अपनी आय का खर्च किया है, तो 100 में से कितना खर्च कर लिया देख लो, 30 20 60, 60 और 15 कितना परसेंट, गिनती करने पर उसे पता चला कि आखिरकार में उसके पास इतना रुपया बच गया, ठीक है, बचत है, तो उसकी मासिक आय कितनी, तो कितना खर्च हो गया, 65 मेरा खर्च हो गया, क्या परसेंट, 65, तो बचा कितना मेरे पास, देख लो, इसको जोड़ लो, 15 35 30, कितना हो जाएगा 65, तो बचा कितना मेरे पास 35%, और 35% बराबर 1 2 3 9 7, तो 7 से काट लो तो ये आ जाएगा 5%, 60 से काटेंगे 7 1 कम 7, 5 0 7 7 49, फिर 7 7 49, 7 1 कम 7, तो अब हमको 100 चाहिए, इधर किससे गुणा कर दे, 20 से, तो इधर भी किससे गुणा, 20 से, 0 2 4 5 कैरी 3 ये सही है ना, 35,420, तो 35,420, ये एकदम ट्रिक याद रखना, ठीक है, बहुत जबरदस्त। कितना, बस खत्म, ठीक है, 30 सवाल, ठीक है, कोई नहीं। तो अब इस चीज को देखना, शेयर करना जितना ज्यादा हो सकता है, और वीडियो आपको अभी 9 बजे तक मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल छोटे से अंतराल के बाद, थैंक यू, ठीक है। और आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, थैंक यू।